आप देख रहे हैं 7 स्टार न्यूज चैनल, आपके राजगढ़ का भरोसेमंद न्यूज चैनल। चूरू 7 स्टार न्यूज में आप सभी का स्वागत। जैसलमेर की धरा धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक रूप से हमेशा पावन एवं गौरवान्वित रही है। विषम जलवायु के उपरांत यहाँ भौगोलिक विषमता देखने को मिलती है, पर कृषि क्षेत्र में अब ये धरा तेजी से एक नया आयाम रचने जा रही है। 7 स्टार टीम द्वारा पोखरण एवं जैसलमेर ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण एवं कृषि विज्ञान केंद्र पोखरण के अवलोकन से यह ज्ञात हुआ कि बहुत ही जल्द इस क्षेत्र का कृषि विकास अपनी चरम सीमा पर होगा। कृषि विज्ञान केंद्र पोखरण के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर बलबीर सिंह से मिलकर 7 स्टार टीम ने वर्तमान में कृषि विज्ञान केंद्र पोखरण द्वारा किए जा रहे कार्यों एवं भावी योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। कृषि विज्ञान केंद्र पोखरण में न्यूटी गार्डन, सब्जी उत्पादन इकाई एवं नर्सरी इकाई के अवलोकन से टीम ने जाना कि देशी सब्जियों के अलावा विदेशी किस्म की कई विशिष्ट बहुमूल्य सब्जियां केंद्र द्वारा उत्पादित की जा रही हैं। डॉक्टर बलबीर सिंह के यहां पदस्थापन के बाद तेजी से भौतिक संसाधनों एवं सुविधाओं का विस्तार किया गया है। डॉक्टर बलबीर सिंह ने बताया, उनके द्वारा हाल ही में 2 ट्यूबवेल का निर्माण कर कृषि विज्ञान केंद्र में सिंचाई की व्यवस्था सुगम बनाई गई है। एक बड़े जलाशय का निर्माण जारी है। जीरा, तारामीरा, गेहूं इत्यादि फसलें बोई गई है। डॉक्टर बलबीर सिंह ने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र पोखरण द्वारा किसानों के साथ मिलकर नए कृषि प्रयोग किए जा रहे हैं, जिनके शीघ्र ही सार्थक परिणाम निकलेंगे। उन्होंने टीम को खड़ीन के बारे में विस्तार से जानकारी दी और निकट भविष्य में इसके स्वरूपों पर चर्चा की। सीनियर साइंटिस्ट एवं हेड कृषि विज्ञान केंद्र पोखरण पे अभी 24 सितंबर को मैंने यहाँ पे पदस्थापित किया है। इससे पहले मैं कृषि विज्ञान केंद्र चांदगुट्ठी पे था। कृषि विज्ञान केंद्र चांदगुट्ठी की स्थापना और केवीके पोखरण की जो स्थापना है वो सन 2012 में ही एक साथ हुई थी। अभी 2022 में जब मैं यहाँ आया हूँ तो आने के बाद में मैंने जो जो गतिविधियाँ की हैं उन गतिविधियों के बारे में एक बार मैं थोड़ा सा विस्तार से जानकारी दे दूँ। कृषि विज्ञान केंद्र पोखरण पे पहले ये पोस्ट खाली थी और खाली होने की वजह से जो भी गतिविधियाँ थी वो कम ही सुचारू रूप से संचालित की जाती थी। लेकिन जैसे ही मैंने पद भार ग्रहण किया है, यहाँ पे आते ही मैंने देखा कि यहाँ कौन कौन सी कमियाँ हैं, उन कमियों को दूर किया जाए और कृषि विज्ञान केंद्र का विकास किया जाए। तो कृषि विज्ञान केंद्र के विकास के बारे में सोचते हुए मैंने सबसे पहले देखा है कि यहाँ की सबसे बड़ी जो कमी है वो पानी की कमी है। तो क्यों न हम पानी की कमी को थोड़ा दूर करें, जिसकी वजह से हम थोड़ी कृषि विज्ञान केंद्र के जो प्रक्षेत्र हैं, फार्म है, उसको हम थोड़ा सा विकसित करें। सबसे पहले देखा कि जो ट्यूबवेल बना हुआ है उसमें 5 मिनट के लिए मोटर चलती थी। फिर हमने उसमें थोड़ा रिनोवेशन करके उस मोटर को हमने 5 मिनट वाली को आधा घंटे के लिए चलाया और टांका भरना शुरू किया। टांका भरने के बाद में हम 1 घंटे तक स्प्रिंकलर चलाते हैं और वो 10 की तादाद स्प्रिंकलर चलते हैं, जिसमें हमने पूरी ऑर्गेनिक खेती की है। 4 बीघा में हमने गेहूँ लगा रखे हैं, 2 बीघा में हमने जीरा लगा रखा है। वो मात्र 1 घंटे के पानी से बिना पानी की खेती है और पारंपरिक तौर पे ये परंपरागत खेती है। इसमें ऑर्गेनिक है, पूरी जैविक है, इसमें किसी खाद का इस्तेमाल नहीं किया गया। और ये हमारा जो पूरा का पूरा ब्लॉक है वो हमें इसको ऑर्गेनिक के तौर पे ही करना चाहते हैं। इसके साथ में मैंने आते ही खेजड़ी के 25 पौधे, जो आजकल थार शोभा कहलाती है, जिससे कांटे नहीं आते, जिसकी लूंग और उसकी जो फलियाँ हैं वो बहुत ही पौष्टिक हैं, पशुओं के हिसाब से भी और ह्यूमन बींग्स के हिसाब से भी पौष्टिक हैं। इसके साथ साथ में हमने 150 पौधे बेर के लगाए, जिसमें गोला वैरायटी है, सेब वैरायटी है। ये 2 वैरायटी के हमने पौधे लगाए हैं। इसके साथ ही मैंने आते ही दूसरा जो क्षेत्र है हमारा, उस क्षेत्र में हमने कम से कम 7 हेक्टेयर में तारामीरा की खेती कर रखी है, जो कि बिना पानी की खेती है, वो पूरी की पूरी और अच्छी ग्रोथ की कंडीशन में है। हमारा जो फ्यूचर प्लान है वो ये है
चूँकि यहाँ पानी कमी है, मैंने 2 ट्यूबवेल करवा दिए हैं, दोनों ट्यूबवेल में ही पानी की कमी है, मात्रा कम है, तो मैंने एक तालाब का निर्माण करवाया अभी, और तालाब पे हम उस पर प्लास्टिक बिछा करके उस पानी को हार्वेस्ट करेंगे, उसको इकट्ठा करेंगे, संग्रहित करेंगे, और संग्रहित करने के बाद में हमारा जो मेन फोकस है वो फोकस ये रहेगा कि क्यों न थोड़े से पानी में हम सब्जियों की खेती करें। तो सब्जियों की खेती करने से हमारे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि कृषि विज्ञान केंद्र के जो 2 भाग हैं, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में, NH11 की तरफ पड़ते हैं ये। तो मेरी जो प्लानिंग है वो ये है कि सब्जियों की जो खेती करेंगे, जो सब्जी का प्रोड्यूस होगा वो प्रोड्यूस हम NH11 पे लेके जाएंगे। NH11 पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे KVK सब्जी हब तैयार करेंगे। वहाँ पे हम छोटा छोटा इंस्टॉल तैयार करेंगे, अलग अलग सब्जियों को लेकर के वहाँ किसी बंदे को बैठाएंगे, आने जाने वाले जो यात्री हैं वो यात्री उस सब्जी को खरीदेंगे, और KVK का जो RF है, जिसको रिवॉल्विंग फंड बोलते हैं, वो जनरेट होगा, पैसा जनरेट होगा। इसके साथ साथ आपको पता होगा कि पोखरण की जो दरा है, जिसको हम परमाणु दरा भी कहते हैं, इस दरा में जो अगर हम उसके पारिस्थितिक तंत्र को देखते हैं तो जैसा कि आपको पता है कि गर्मियों में टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है, और माइनस में भी आ जाता है सर्दियों में। और बारिश की हम बात करते हैं तो अनइवन बारिश का मतलब है कि हम ये निश्चित तौर पर ये नहीं कह सकते कि बारिश आएगी या नहीं आएगी। यहाँ के जब लोगों से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि 3 साल में एक बार अकाल पड़ता है हमारा है, तो 3 साल लगातार अकाल पड़ता है, चौथी बार बारिश होती है। तो यहाँ की जो मुख्य आजीविका है वो भेड़ बकरी पालन की आजीविका है। तो हमारा दूसरा फोकस ये भी रहेगा कि भेड़ बकरी पालन में कौन कौन सी तकनीक जो किसानों को हम दे सकते हैं, और उस तकनीक के माध्यम से वो अपना मीट का पर्पज जो है उनका, चाहे दूध का पर्पज है, वो किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। हमारा उसका फोकस भी इसी पे ज़्यादा रहेगा। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अभी हमें हाल में 4-5 दिन पहले अपने ये किसान हैं अब्दुल रहमान जी, उन्होंने 1000 की तादाद में खजूर के पौधे लगा रखे हैं, जिनमें 500 पौधे जो है खजूर जो है वो फल उत्पादन की स्थिति में है। और प्रति प्लांट एवरेज अगर हम बात करें तो 50 kg के हिसाब से वो फल निकलते हैं। और खजूर की खेती में सबसे बड़ी समस्या राजस्थान में जो है वो ये है कि जुलाई और जून के लास्ट वीक में अगर बारिश आती है तो जो डोका स्टेज है खजूर की, वो डोका स्टेज प्रभावित होती है। चूँकि जब जो इलाका हम गए हैं, टावरी वाला गांव है, वहाँ पे उन्होंने जो पौधे लगा रखे हैं उनका हमने वीडियोग्राफी भी किया है। ICAR में उनको नॉमिनेट करने के लिए भी, उनके अवार्ड के लिए फाइल हमने तैयार की है। पूरी तरीके से हमने उनका पूरा सर्वे किया है। और वहाँ बारिश जो आती है वो अगस्त के फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में शुरुआत होती है, जिससे कि क्या है कि वो डोका स्टेज को 15 जुलाई तक तोड़ करके मार्केट में भेज देते हैं। और वो उनका कहना ये है कि हमने 15 से लेकर के 20 लाख रुपए हम करीबन इनको ठेके पे देते हैं। ठेके पे देने का मतलब आमदनी कितनी हो रही है वो तो ठेके पे दे रहे हैं। उनका कहना है ये कृषि विज्ञान केंद्र ने हमारी बहुत सारी मदद भी की, प्रशिक्षण भी हमने इनसे लिए हैं। जो तकनीक हमने लेनी थी, जैसे पोलन कैसे डालें, पोलन को कैसे ब्रस्ट करें, उस पर किस तरीके से करें, उसी के साथ साथ हमने ये उनको बताया कि इसका डिहाइड्रेशन कर लिया जाए, डोका को पिंड में ले जाया जाए, जिससे मार्केट की वैल्यू बढ़ जाए। तो उन्होंने वहाँ पे डिहाइड्रेटर भी तैयार कर रखा है। जो डोका स्टेज है उसको सुखाते हैं, सुखाने के बाद में वो मार्केट में उसको सप्लाई करते हैं। फ्रेश जो पिंड आता है उसको 50 रुपये प्रति केजी के हिसाब से वो बेचते हैं यहाँ के किसानों को। जब ये किसान दूसरे किसान जब खरीद करके लेके आते हैं तो मार्केट में 100 से 150 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचते हैं। उन्होंने भी 20 बगीचे, कम से कम 20 बगीचे उनके पास से सकर्स निकलते हैं, खजूर के सारे सकर्स निकलते हैं, और उन सकर्स के माध्यम से 20 किसानों ने यहाँ बगीचे लगा दिए हैं। तो यहाँ खजूर की खेती बहुत अच्छी तरीके से पनप सकती है। उसके पीछे कारण यही है कि यहाँ बारिश जो है, मानसून जो है वो दक्षिण पश्चिम जो मानसून जो आता है वो लेट आता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी डोका स्टेज जो है वो हमें प्रॉपर वे में मिल जाती है, जिसको मैं मार्केट में उसको बेचा जा सकता है। आगे यहाँ के जो लोग बाग हैं वो सब्जी पे भी खूब जोर दे रहे हैं, क्योंकि आज
इंसान जो है उनको सबको पता चला कि भाई सब्जी की और फल की क्या कीमत है, उसकी मानव आहार में क्या महत्व है। उस मानव आहार में उस महत्व को देखते हुए सब्जी की खेती में भी काफ़ी मुनाफा यहाँ के किसान ले रहे हैं। हमारा जो एक प्लान था कृषि विज्ञान केंद्र पोखरण में जाने के बाद में कि हमारा जो मेन फोकस है वही है कि पानी को संरक्षित करके सब्जियों की खेती की जाए और नेशनल हाईवे जो 11 नंबर है इस पे केवी की सब्जी हब तैयार किया जाए। धन्यवाद। मेरे पास 100 बकरी मारवाड़ी नस्ल की है, 100 ही मुर्गे हैं और उनकी खाद जो है इनके अंदर डालता हूँ, सारा ऑर्गेनिक, इसमें एक मतलब अंग्रेज दवाई का कोई मिक्स नहीं है। और ये नहर का पानी इकट्ठा करके और सबको इनको ड्रिप द्वारा पानी पिलाया जाता है। उसके बाद में साहब हम पोखरण के आसपास के यहाँ के जो किसान समूह है उनको इकट्ठा करके FBO बनाएंगे, किसान उत्पादक समूह, वो बना के हम ऐसो उसको ऐसो हमारे फसल के लिए लोगों को प्रोत्साहित करके इसका एक्सपोर्ट करेंगे, इसलिए हमें ज़्यादा दाम मिलेगा और किसान खुशहाल होगा। शुरुआत में क्या है कि हमने कृषि विभाग वालों से सहयोग लेके ये डिग्गियाँ बनवाई, डिग्गियाँ बना के फिर वह बिजली की दिक्कत थी तो हमने सोलर लगवाए उनके सहयोग, कृषि विभाग सहयोग से। उस वजह से हम पहले सिंचाई करते थे, अब बिजली का भी हमारा कनेक्शन हो गया है। कभी बिजली नहीं होती है तो कभी सोलर से काम सोलर पर छा आ जाती है तो बिजली से काम, इसलिए हमारा काम बहुत सुचारू रूप से काम चल रहा है। और पानी के लिए पौधों की कोई, मेरा मुख्य व्यवसाय खजूर है, खजूर से मुझे अच्छी आमदनी हो रही है और उस आमदनी से जो मेरे पास बचत होते हैं, अब मैंने क्या है कि साथ में खाने के लिए गेहूँ भी शुरू कर दिए हैं और सब्जी के अंदर गाजर है, लहसुन है, प्याज है, ये भी उत्पादन मैंने शुरू कर दिया है। धीरे धीरे मैं थोड़ा बहुत इसको खजूर की वजह से मैं पन पाऊँ और खजूर की वजह से मेरा सब कुछ है जो ये काम अच्छा चल रहा है। और लोगों को मैंने बहुत जोड़ा है और जोड़ने की कोशिश करूँगा। सरकार का बहुत ऐसा मेरे ऊपर कृषि विभाग का है जो बहुत मेहरबानी, वो बार बार मुझे गाइड करती रहती है, उसकी वजह से मैं इस नतीजे पहुँचा। मैं डॉक्टर बलबीर सिंह, सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड कृषि विज्ञान केंद्र पोखरण। जैसा कि आपको पता है कि पोखरण जो है वो जैसलमेर ज़िले का एक भाग है और पोखरण की अगर हम पारिस्थितिक तंत्र को देखें तो ये एक एरिड और सेमी एरिड एरिया में आता है, जिसकी मुख्य विशेषताओं में हम ये देखें कि यहाँ गर्मी की बात करें तो टेम्परेचर जो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है। सर्दी की अगर हम बात करते हैं तो 0 डिग्री से नीचे चला जाता है। बारिश की हम बात करते हैं तो एवरेज जो बारिश है वो एरिड और सेमी एरिड एरिया में है, करीबन 25 से लेकर 50 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है। इस इलाके में अगर हम फलदार वृक्षों का जब चयन करते हैं तो ऐसे फलदार वृक्ष चयन करने चाहिए जो इस वातावरण में अच्छी तरीके से पन सकते हैं। जैसा कि रहमान साहब ने अभी खजूर के जो पौधे लगा रखे हैं, वो खजूर के जो पौधे हैं वो इस वातावरण में पनपने वाले सबसे अच्छे फलदार पौधे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक मुख्य समस्या, यहाँ की जो समस्या है, यहाँ की समस्या का मतलब इस फलदार वृक्ष की जो समस्या है, जब ये फ्लावरिंग स्टेज में, फ्रूटिंग स्टेज में आता है तो डोका स्टेज पे जब बारिश हो जाती है तो वो कंडीशन जो है वो उसको बहुत नुकसान पहुँचाती है। अगर ये समस्या नहीं आए तो ये जो इलाका है जहाँ पे रहमान साहब ने ये जो खजूर के पौधे लगा रखे हैं, यहाँ पे ये समस्या नहीं आती है कोई भी हालात में। तो डोका स्टेज पे ये इन फ्रूट्स को हार्वेस्ट करके दूसरे किसानों को देते हैं या बेचते हैं। इसके साथ साथ में इन्होंने जो सकर्स जो तैयार कर रखे हैं, ये जो सकर्स जो हैं ये 2 टाइप सकर्स हैं। इनका मतलब ये है कि जो पौधा मदर प्लांट जो पौधा है उसी के कैरेक्टर के बराबर का एक पौधा है। फिर मैं ये कहना चाह रहा था कि रहमान साहब ने जो किस्में लगा रखे हैं वो किस्में इतनी सुपर फास्ट और अच्छी क्वालिटी की हैं। जैसे खुनेजी का नाम सुने तो खुनेजी की अगर क्वालिटी पैरामीटर हम देखें तो रेड कलर की होती है जो बहुत अट्रैक्टिव होती है और एक्सपोर्ट के लिए भी बहुत अच्छी जानी जाती है। तो ये खुनेजी के इन्होंने बहुत सारे अच्छे पौधे लगा रखे हैं। अब इस समय जो है खुनेजी में फ्लावरिंग स्टेज भी आई हुई है, फीमेल फ्लावर जो है हम देखने को मिल रहे हैं। तो कहने का मेरा ये तात्पर्य था कि यहाँ पे जो दूसरे किसान भाई मेरी बात को सुन रहे हों तो वो किसान भाई यहाँ पे पधारें और आकर के ये खजूर की जो खेती है इसको देखें और देखने के बाद में इस इलाके में खजूर की खेती करें। क्यों? क्योंकि अगस्त के पहले वीक से पहले यहाँ बारिश नहीं आती है, उससे पहले डोका स्टेज जो है वो कंप्लीट हो जाती है और मार्केट में चली जाती है। धन्यवाद।